के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्यारे दोस्तों, ऊर्जा विभाग के अंदर 2005 पदों पर भर्ती परीक्षा का विस्तृत नोटिफिकेशन आ गया, जिसमें जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर और एलडीसी भर्ती परीक्षा है। प्यारे साथियों, इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आपको लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं पूरी महत्वपूर्ण बातें और वो बातें जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की है। प्यारे साथियों, अगर आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी जो एज है वो याद रखिएगा 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच में होनी चाहिए। 1 जनवरी 2027 याद रखना है। 1 जनवरी 2027 से पहले, सॉरी 1 जनवरी 2027 को आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए। यानी लिखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव attend the age 18 year and must be have not attend the age of 40 year on the first day of January next following the last date of fix the online submission of application। यानी 18 साल से लेकर के 40 साल तक आपकी उम्र हो जानी चाहिए और वो 1 जनवरी 2027 को होनी चाहिए। 1 जनवरी 2027 को 40 साल से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। याद रखना है कि अपर एज लिमिट, अब यानी जो हायर, जो आपकी आयु की उच्च सीमा होती है ना, उसके अंदर आप लोगों को 5 साल की छूट मिलती है। कौन कौन सी कैटेगरीज में, तो वो यहाँ पर आपको दी हुई है, चाहे आपका वो एससी कैटेगरी हो, एसटी हो, या फिर बीसी हो या एमबीसी हो, जो भी है। इसके अलावा 5 साल की आपको जो वुमेन कैंडिडेट है उनको मिलने वाली है, और 10 साल का जो है वो वुमेन कैटेगरीज में जो एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस के उन महिलाओं को मिलने वाला है। तो आपको ये क्लियर कर लेना है कि 1 जनवरी 2027 तक आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए, 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों को बता दिया। और हायर जो एज है उसके अंदर आप लोगों को ये इतनी छूट यहां पर मिलने वाली है। दूसरी चीज, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कैंडिडेट मस्ट बी हेल्ड ए ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन आपकी किसमें होनी चाहिए? कॉमर्स के अंदर होनी चाहिए या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है वो यहां पर आपको बताई गई है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फाइनली यहां पर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कॉमर्स में होनी चाहिए, या फिर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर आपकी होनी चाहिए। कौन सी एग्जाम के लिए? जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को और बता देता हूं, अगर आप जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड की अगर बात करें, यानी मैं सीधा बोलूं तो आप एलडीसी के अगर एग्जाम की बात कर रहे हैं तो एलडीसी एग्जाम के अंदर आपको क्या होना चाहिए? Candidate must be have passed senior secondary examination from a recognized board of the equivalent education या सॉरी एग्जामिनेशन, यानी आप 12th पास होनी चाहिए। सीधी बात है, आप 12th पास होनी चाहिए। वो 12th पास आप किसी से भी हो सकते हैं। साथ में आपको थोड़ा सा और याद रखना है, आपके पास अगर एलडीसी का एग्जाम है तो जो इसका फेस